इमरान खान ने जल्द इंतखाबात और नए आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक एक नया तनाज़ा तो खड़ा कर दिया है, मगर वो इस तनाज़े से हासिल क्या करना चाहते हैं ये अब तक वाज़े नहीं है। इमरान खान का मौजूदा बयानिया ये है कि फौरी जल्द इंतखाबात कराए जाएँ और नया आर्मी चीफ मेरिट पर लगना चाहिए। इसलिए नवंबर के आखिरी हफ्ते में जब जनरल बाजवा की बतौर आर्मी चीफ मुद्दत पूरी होगी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को नया आर्मी चीफ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी नया आर्मी चीफ लगाने के बकौल इमरान खान अहल नहीं है। लेकिन जब सवाल उठा कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होंगे तो फिर क्या किया जाए, मुल्क को बगैर किसी आर्मी चीफ के छोड़ दिया जाए या मौजूदा आर्मी चीफ को तौसीह दे दी जाए, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि इस हवाले से कोई शिक निकल सकती है और कहा कि जब नए इंतखाबात होंगे तो उसके बाद मेरिट पर नया आर्मी चीफ लगाया जाए। लेकिन नया आर्मी चीफ मेरिट पर लगाने से इमरान खान की मुराद क्या है? क्या मेरिट का मतलब यह है कि इमरान खान चाहते हैं कि मुस्तकबिल में जो भी आर्मी चीफ हो वो उनकी पसंद का हो और वो फिर इदारे को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकें, या इमरान खान को कुछ नामों पर एतराज़ात हैं या उन्हें सिर्फ एक ही नाम पसंद है? इसकी वो वजाहत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिवायत के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर चाहें भी तो अपनी मर्जी का कोई आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, बल्कि 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स की फहरिस्त में से ही हुकूमत को एक आर्मी चीफ लगाना है, और वो भी मौजूदा आर्मी चीफ के साथ मुशावरत के बाद लगाना है। और हुकूमत ये वादे भी कर चुकी है कि इसी उसूल के तहत अगला आर्मी चीफ लगाया जाएगा। तो इमरान खान को ये वाजे करना होगा कि इन 4 से 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से कौन सा अफसर उनके मुताबिक मेरिट पर पूरा नहीं उतरता और कौन सा अफसर मेरिट पर पूरा उतरता है। रोजनामा डॉन में आने वाली तफसीलात के मुताबिक इस वक्त जो सीनियरिटी की बुनियाद पर नया आर्मी चीफ बनने के 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स मजबूत उम्मीदवार हैं, उनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं। जिस वक्त नए आर्मी चीफ को लगाने का फैसला होगा तो उस वक्त आसिम मुनीर सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल तस्वुर किए जाएंगे। जबकि दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत आने के फ़ौरन बाद खुद इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को DGISI तैनात किया था और उन्होंने 8 महीने इमरान खान के साथ बतौर DGISI काम किया था। मगर आसिम मुनीर भी अगले महीने यानी 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। उनका नाम नए आर्मी चीफ के उम्मीदवारों की लिस्ट में होगा या नहीं, इसका हतमी फैसला मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा करेंगे और उन्हें आर्मी चीफ लगाने या न लगाने का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को करना है। इसी तरह आसिम मुनीर के बाद 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से जो दूसरे सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जो नए आर्मी चीफ बनने के मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, जिन्होंने तहरीक तालिबान और दीगर दहशतगर्द जमातों के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद को कोर कमांडर रावलपिंडी बना दिया गया और अब वो नए आर्मी चीफ की रेस में शामिल मजबूत उम्मीदवारों में से एक हैं। इसी तरह सीनियरिटी लिस्ट में नए आर्मी चीफ बनने के जो तीसरे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं और भारत से मुतालिक मामलात पर उनकी गिरफ्त सबसे मजबूत तस्वुर की जाती है। इसी तरह आर्मी चीफ के लिए जो चौथे सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद हैं, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं और 2019 में उन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया, जहां वो हाल ही में अमरीकी इनखला के आगाज़ पर पाक अफगान सरहद की सिक्योरिटी की निगरानी और फेंसिंग जैसे हसास तरीन मामलात को देखते रहे हैं। और जो 5वें लेफ्टिनेंट जनरल हैं और जो नया आर्मी चीफ बनने की रेस में हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं, जो अपने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा सियासी बहस व मुबाहसे का हिस्सा रहे। इमरान खान के दौर में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह तैनात किया गया, मगर आखिरी मरहले में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात करने के लिए और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का नया सरबराह बनाने की कोशिश की तो इमरान खान और फौजी क़यादत के दरमियान तनाज़ा खड़ा हो गया था। इमरान खान चाहते थे कि वो किसी भी तरह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बरकरार रखें और उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर भावलपुर इस वक्त हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के दौरे हुकूमत में अहम तरीन पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के तबादले की खबरों के दौरान उन पर गैर मामूली एतमाद का इजहार कर चुके हैं। अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ तैनात किया जाता है तो इस पर यकीनन इमरान खान को कोई एतराज़ नहीं होगा। इसी तरह जो 6ठे लेफ्टिनेंट जनरल सीनियरिटी लिस्ट में मौजूद हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं और इस वक्त कोर कमांडर गुजरावाला हैं और उन्हें GHQ और कमांड पोजीशंस में काफ़ी तजर्बा हासिल है। तो अगर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर होते हैं तो चाहे वज़ीर आज़म कोई भी हो, उनको इन 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किसी एक को ही आर्मी चीफ तैनात करना होगा, बजाय इसके कि इमरान खान साहब मुबहम गुफ्तगू करके ये तासुर पैदा करें कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी किसी ऐसे जनरल को आर्मी चीफ लगा सकते हैं जो मेरिट पर पूरा नहीं उतरता होगा या खुदा न ख्वास्ता उसकी हुब्बुल वतनी मशकूक होगी। इमरान खान ये वाजे करें कि उन्हें इन 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किन किन पर एतराज़ात हैं, क्योंकि असद उमर तो पहले ये तस्लीम कर चुके हैं कि इमरान खान भी सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स में से एक को सिलेक्ट करने की बात पहले कर चुके हैं। यानी हुकूमत चाहे इमरान खान की हो या नून लीग और इत्तेहादियों की, आर्मी चीफ इन्हीं 5 या 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स में से किसी एक को लगना है। तो इमरान खान बार बार
मेरिट पर आर्मी चीफ लगाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या मामला वाकई मेरिट का है या मकसद कोई और है? इस वक्त इमरान खान मेरिट की बात तो कर रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि मेरिट कितना ज़रूरी है, मगर क्या उन्होंने खुद अपनी हुकूमत के दौरान अहम रियासती इदारों में तैनातियों से मुताल्लिक मेरिट को मलूज़ खातिर रखा या फिर अपने सियासी मकासद को मलूज़ खातिर रखा? इमरान खान खुद तस्लीम कर चुके हैं कि वो एजेंसीज़ के ज़रिए सियासी मैनेजमेंट करते थे और इत्तेहादियों को असेंबली में वोट के लिए बुलाने पर उन्हें एजेंसीज़ को कहना पड़ता था। इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि उन्हें अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और साजिश का पता था, इसलिए वो जनरल फैज़ हमीद को DGISI के अहदे पर बरकरार रखना चाहते थे और बाद में इसी वजह से इमरान खान की अस्करी क़यादत से इख्तिलाफ़ात भी हुए थे। ये काम ना तो मेरिट के मुताबिक है और ना ही एजेंसीज़ के मैंडेट के मुताबिक है, जो इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म एजेंसी से कराना चाहते थे। और सिर्फ एजेंसियों का मामला नहीं है, बल्कि दीगर इदारों में भी इमरान खान मेरिट को नहीं बल्कि अपने ज़ाती सियासी फ़ायदे को मद्देनज़र रखकर तैनातियाँ और तोसी करते थे। क्योंकि नैब, जिसका काम करप्शन का खात्मा है, इमरान खान की हुकूमत ने इस इदारे को भी ना सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया, बल्कि नैब की तारीख में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ तरीन चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर हिरासानी जैसा संगीन इल्ज़ाम लगा और एक खातून ये शिकायत लेकर वज़ीर आज़म हाउस गई तो इमरान खान ने उसे भी अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया और खातून तैयबा गुल की इजाज़त के बगैर ही उस वीडियो को इमरान खान के मामले खुसूसी के चैनल पर नशर कर दिया गया और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाए गए। इसकी तफसीलात खुद तैयबा गुल ने हमारे प्रोग्राम में बताई। इमरान खान साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, आजम खान और ताहिर खान से नहीं, इमरान खान साहब खुद वज़ीर आज़म से भी आपकी मुलाकात हुई थी? जी बिल्कुल। क्या कहा था उन्होंने? वज़ीर आज़म हाउस में उनके ऑफिस में मुलाकात हुई और क्या कहा उन्होंने? जी पीएम ऑफिस गई थी मैं, वहाँ पे उन्होंने आज़म खान साहब थे, ताहिर खान साहब थे और 2-3 लोग थे, मुझे सबका नाम नहीं पता था। वहाँ पे ये मिले मुझे, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप परेशान ना हो, आप मदीने की रियासत में हैं और यहाँ पे सबको इंसाफ मिलेगा, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन में स्टार्ट करवा रहा हूँ, इंक्वायरी कमेटी बिठा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बारहा यकीन दहाने के बाद ये हुआ कि मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपोजिशन को ब्लैकमेल किया या जैसे भी इन्होंने अपने केसेस बंद करवाए, वो सब आपके सामने है। क्या इमरान खान इसी चीज़ को मेरिट समझते हैं? और जब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत ख़त्म हो गई थी और नैब कवानीन में उन्हें मज़ीद तोसी देने की इजाज़त नहीं थी, तो नैब ऑर्डिनेंस लाकर चेयरमैन नैब को तोसी दी गई। क्या ये तोसी मेरिट के मुताबिक थी? सिर्फ यही नहीं, FIA जो एक अहम रियासती इदारा है, उसके साबिक सरबराह बशीर मेमन को इमरान खान ने अपने दफ्तर बुलाकर अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाने को कहा और जब DG FIA बशीर मेमन ने मेरिट की बात की, सबूतों की बात की, तो इमरान खान ने उन्हें ओहदे से हटा दिया और जब वो रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन भी रोक दी गई। क्या इमरान खान इसी को मेरिट समझते हैं और वो मनपसंद आर्मी चीफ लगाकर फ़ौज से भी यही काम कराना चाहते हैं जो वो FIA से करवाना चाहते थे या पहले फ़ौज से कराते थे? ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। ज़रा देखिए कि साबिक DG FIA बशीर मेमन ने इमरान खान की हुकूमत पर क्या इल्ज़ामात आयद किए। नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, ये दोनों ख़ास तौर पे, फिर शहबाज शरीफ साहब और उनका बेटा हमज़ा, फिर कैप्टन सफदर, सलमान शहबाज, वो ये पूरी फैमिली। और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ साहिबा का तो तीन जगहों पे जब वो एजुकेशन का कोई रिफॉर्म्स का कोई काम था, पता नहीं, एक तो उसमें मैंने कहा कि बिल्कुल चिट्ठी लिख दें, हम बिल्कुल करेंगे इंक्वायरी, लेकिन वो चिट्ठी नहीं आई। फिर दूसरा, वो जो तस्वीर आई थी फर्स्ट लेडी की, उस पर उन्होंने कहा कि जिसको टेररिज्म का केस बनना चाहिए। तीसरा, वो जो जज वीडियो स्कैंडल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी कहा था कि टेररिज्म होना चाहिए। इस तरह के मुतालबात थे जो कि मतलब मैं उनको ये नहीं कहता था कि वो, मैं कहता था कि जी वेयर इज द लॉ, तो हम काम करेंगे ना, हमें रिकॉर्ड मिलेगा तो हम काम करेंगे ना।